अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाइल लूप कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो सी प्लस प्लस में सिखाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन एक्चुअल में होती क्या है? रिपीटिशन अलाउज यू टू एफिशिएंटली यूज वेरिएबल्स, can input add and take average of multiple numbers using a limited number of variables. फॉर एग्जाम्पल टू ऐड 5 नंबर, सबसे पहले आप जो है वो डिक्लेयर कर देंगे कोई नंबर और फिर बाद में उसमें ऐड करते रहेंगे इस तरह से। तो मतलब ये है कि रिपीटिशन जो है ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको वीडियो को स्टॉप कर करके इसे समझ सकते हैं। और एक्चुअल में कंसेप्ट ये है हमारे पास रिपीटिशन का कि कोई जो चीज़ है वो रिपीट हो रही हो। अब एक सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर कोई भी चीज़ जो है ना वो रिपीट हो रही हो, एक काम जो है वो बार 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 एक ही तरीके से हो रहा हो, तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे रिपीटिशन जो है वहाँ पे लूप लगा देते हैं कि भाई ये काम रिपीट हो रहा है तो ये काम जो है इतनी देर तक रिपीट होगा। तो उतनी देर तक जो है मतलब ये जो है एक मैं वेरिएबल रख देता हूँ या एक मैं मतलब कंडीशन एक रख देता हूँ कि जब तक ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं होती, अभी फॉल्स है, या फिर अगर ट्रू है तो जब तक ये फॉल्स नहीं होती तब तक मेरा जो ये काम है ये होता रहे। बजाय इसके कि अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। अब मैं लिखूँगा Cout 1, Cout 2, Cout 3, मतलब मैं बारी बारी हर एक को सी आउट लिख रहा हूँ और मुझे इतना ज़्यादा जो है एफर्ट करनी पड़ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक सीक्वेंस में है कि 1 से 100 तक लिखने हैं, तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि लिख दूँ कि डिक्लेयर कर दूँ शुरू पे इंट x=1। ठीक है, अब मैंने इंट x=1 डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद मैं लिखूँगा वाइल, उसके अंदर कंडीशन लगा दूँगा वाइल x इज़ लेस देन इक्वल टू 100, कि जब तक x जो है 100 और लेस देन 100 के बराबर जो है वो नहीं होता, जब तक 100 के बराबर नहीं होता तब तक क्या करे, सी आउट जो है वो x कर दे और नीचे मैं कह दूँगा x प्लस प्लस के x में एक एक ऐड होता जाए। चलिए आप लोगों को अभी ये तो मैंने हवा में एक एग्जांपल दे दी है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर भी। सबसे पहले आता है हमारे पास जी वाइल लूप सिंटैक्स। ठीक है, तो अब ये है जी हमारे पास वाइल लूप, ये है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। अच्छा, द जनरल फॉर्म ऑफ वाइल स्टेटमेंट इज़, अब देखें ये वाइल है, ये एक्सप्रेशन है और ये स्टेटमेंट है, ये इसका जो है मतलब सिंटैक्स है। वाइल इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड, स्टेटमेंट कैन बी सिंपल और कंपाउंड। ये मतलब थोड़ी सी ना कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं, मतलब चीज़ें लिखी हुई जो आके आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। जिसके अंदर सिंपल सबसे पहले बताया गया वाइल इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये होता है कि अब आप लोग जो है किसी भी वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, वेरिएबल एक्स वाई हैं, मतलब डिक्लेयर करवाते वक्त आप कोई भी मतलब ए एक्स ए डी ये वो मतलब किसी तरीके का भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी भी वेरिएबल का नाम वाइल नहीं रख सकते, क्योंकि वाइल वो वर्ड है जो कि रिजर्व्ड है। उसी तरीके से कंटिन्यू है, ब्रेक है और मतलब कुछ इस तरह के वर्ड्स जो कि लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये वर्ड्स जो होते हैं ये रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी देखें जब आप लोग यहाँ पे वाइल लिखेंगे तो ये देखें ये वाइल का कलर भी थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये भी इस चीज़ को बता रहा है कि जो वाइल है ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के वाइल हो गया, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया और रिटर्न हो गया और इस तरह के मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनको जो है आप लोग एज अ वेरिएबल के नेम पर या किसी फंक्शन वगैरह के नेम पर यूज़ ना कीजिएगा। उसके बाद वाइल इज़ अ प्री टेस्ट लूप, कि वाइल जो है वो एक प्री टेस्ट लूप है, मतलब पहले सबसे पहले प्री टेस्ट का मतलब ये है और फिर आगे आ रहा है लूप, नाम से ही समझें प्री टेस्ट कि मतलब सबसे पहले वाइल आएगी, यहाँ पे पहले कंडीशन लगेगी, पहले मतलब टेस्ट होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन जो है वो सही है, ठीक है, ट्रू हो गई है, तो फिर लूप चलेगा, देखो प्री टेस्ट लूप, फिर बाद में नीचे आएगा और स्टेटमेंट चलेगी अगर कंडीशन ट्रू है। द पैरेंथेसिस आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, और ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये भी सिंटेक्स का पार्ट है और बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वाइल लूप फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि वाइल लूप का जो है कंट्रोल का जो है वो उसका फ्लो कैसे है।
तो अभी सबसे पहले ये है कि ये देखें, ये यहाँ से जो है ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हम नीचे आएंगे, ये एरो जो है ये डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है कि नीचे आ रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया एक्सप्रेशन, अगर तो ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट आएगी, और ये स्टेटमेंट जो है ये फिर वापस इधर जाएगी, यहाँ पे फिर ये आके एक्सप्रेशन चेक करेगी, फिर ट्रू होगा फिर इधर आएगी, और अगर फॉल्स होगा तो नीचे चले जाएगी और नीचे जाके एंड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप सिंपल, जैसे मैंने 1 2 ही बोला था कि यहाँ पे x जो है 1 है, तो ये चेक करेगा यहाँ पे आके कि x जो है वो <100 है, ठीक है। अगर <100 है इधर जाएगा, ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे जाके सी आउट कर देगा जी, 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ही कहीं ना हमने मतलब स्टेटमेंट के बाद लिखा होगा कि कहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, कि एक एक इंक्रीज़ होता रहे ताकि हमारा जो है वो काम जो है वो चलता जाए। तो उसी तरीके से जब x जो है वो 101 हो जाएगा और फिर यहाँ आएगा तो वो देखेगा कि 101 जो है 100 से लेस है, नहीं है, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा और नीचे जाके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग वाइल, अब इसके अंदर ये देखें, ये आप लोगों को हेलो वर्ड का काफ़ी आता होगा शुरू शुरू पे प्रोग्राम। टेस्ट दिस एक्सप्रेशन, वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5 सी आउट हेलो नंबर प्लस प्लस, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट ओवर, तो यहाँ पे आएगा नंबर <5 है, ट्रू है, प्रिंट हेलो करेगा, ऐड 1 टू नंबर, एक नंबर ऐड करेगा और यहाँ चले जाएगा। अब देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी एग्जांपल ली है जिसके अंदर आप लोगों को कोड भी बताया गया कि कोड किस तरह से चल रहा है, और उसका बाद में फ्लो चार्ट भी बताया गया है कि एक्चुअल में चीज़ जो है वो बैक एंड पे रन कैसे हो रही है। तो अभी आपने कोड में जब लिखना है तो वाइल ऐसे लिखना है, नंबर है, अभी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंट x इक्वल टू 1, कि मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ x, जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग पे डिक्लेयर कर रहा हूँ 1, ठीक है। तो उसके बाद जब ये इधर आएगा, आके देखेगा 1 जो है वो <5 है, अगर <5 है तो ये सी आउट कर देगा, सी आउट कर देगा। उसके बाद हेलो, और ये /n का मतलब होता है कि अब नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए। यहाँ /n ये कॉलम्स के अंदर लिख लो, या फिर ये कॉलम्स के बाहर, ये इस तरह के ये 2 दफ़ा जो है एक्सप्रेशन डाल के ये वाला सी आउट वाला, उसके बाद एंडर लिख दो और सेमी कॉलम पुट कर दो, तो इससे भी अगली लाइन पे मूव हो जाएगा। तो /n भी अच्छा है, तो /n पे आप लोग ये लिखोगे और उसके बाद अगली लाइन पे जो है, मतलब आपने यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है अगली लाइन पे कि नंबर प्लस प्लस, के नंबर में एक ऐड कर दे, मतलब 1 था नंबर के अंदर, तो अब नंबर प्लस प्लस नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। नंबर प्लस प्लस का मतलब होता है नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, तो नंबर में 1 ऐड होके जो नंबर है उसके अंदर वो ऐड कर दो टोटल में। तो ये जो है नंबर 1 था, अब ये नंबर 2 हो चुका है, और 2 होने के बाद ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके चेक करेगा कि नंबर जो है वो इस वक्त क्या है। तो ये 2 है और 2 जो है वो <5 है, कंडीशन फिर ठीक हो गई, फिर नीचे आएगा। इस तरह करते करते ये जब 1 था एक दफ़ा प्रिंट करवाया, 2 था 2 दफ़ा, 3 पे 3 दफ़ा, 4 पे 4 दफ़ा, 5, अब यहाँ पे 5 आ गया। 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, 5 5 के बराबर है, तो फिर ये आ जाएगा और 5वीं दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा। इस तरह से आपने 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया 5 डिफरेंट लाइंस में, और उसके बाद फिर आपका जो प्रोग्राम है वो फिर जब यहाँ पे दोबारा 5 में प्लस होगा 6 आएगा, यहाँ पे 6 देखेगा, 6 <= 5 है, नहीं है, तो वो फिर यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे जो भी इसके कोड लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई कोड नहीं लिखा हो तो फिर प्रोग्राम आपका जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट में भी सिंपल ये बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ आएगा, कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एक ऐड होगा और फिर बाद में वापस ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और अगर फॉल्स हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जी वाइल लूप रिपीटिशन स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी जो है एक एग्जांपल दी गई है आप लोगों को, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे है जी, कंसीडर द फॉलोइंग C++ सेगमेंट आई जो है इक्वल्स टू 0, यहाँ पे जो है आई जो है डिक्लेयर करवाया हुआ है और उसको 0 किया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो ये है कि यहाँ पे आई जो है वो
उसकी डाटा टाइप नहीं बताई गई कि आई इन टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, बूल टाइप का है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी कह लेता हूँ कि इन टाइप का है आई, और उसको मैंने ज़ीरो कह लिया। अब मैं कह रहा हूँ वाइल, ये एक अच्छी एग्जांपल है। वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, आई जो है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो जब तक जो है मतलब आई फ़िलहाल तो ज़ीरो है, लेकिन जब तक आई जो है लेस देन इक्वल टू 20, जब तक आई 20 या 20 से कम रहेगा तब तक काम हो। और कौन सा काम हो, वो ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ कि सी आउट आई, उसके बाद आगे स्पेस। तो आई क्या है, यहाँ पे आएगा, ये अभी मैं आप लोगों के साथ मतलब कोड करता हूँ, ये ज़ीरो है, यहाँ आएगा देखेगा ज़ीरो लेस देन इक्वल टू 20 है, बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ पे आके आई की जगह ज़ीरो जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि आई जो है वो अभी उसमें ज़ीरो है। और उसके बाद स्पेस आएगी, स्पेस आने के बाद ये स्पेस के लिए, ये देखो एक स्पेस के लिए। उसके बाद अगली लाइन पे आएगा, आके देखेगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। तो यहाँ पे आई में क्या था, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 5 5 हो गया। तो 5 किस में आ गया, आई में। अभी देखो जब आपने 2 3 4 5 मतलब का इंक्रीमेंट करवाना होता है तब आप इस तरह से लिख लेते हो, लेकिन जब आपने सिंपल वन नंबर का इंक्रीमेंट करवाना होता है तो आप मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस वन के मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो में प्लस वन हो तो आई में ये यहाँ पे वन आ गया, और आई में क्या आ जाए, ओवरऑल वन आ जाए। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे वो चीज़ होती है जिसके अंदर चीज़ स्टोर होनी होती है, और राइट हैंड साइड पे वो चीज़ होती है जिसने स्टोर होना होता है। तो यहाँ पर अभी वन लिखा होगा, तो ये वन जो है ये आई के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगली कंडीशन चेक हो गई। अभी यहाँ पे मतलब आई में 5 आ गया, 5, ये देखें सैम्पल रन मतलब कि क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 25 जो है वो क्यों नहीं आया। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और स्टॉप करके अपना दिमाग लगाएं कि 25 क्यों नहीं आया। और अभी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 25 क्यों नहीं आया। यहाँ पर जब 20 आया तो 20 यहाँ पर आके देखा 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो 20 के इक्वल था, ये आके प्रिंट हो गया। अब जब 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो 25 आ गया। अब 25 जो है लेस देन यहाँ बराबर इक्वल टू नहीं है 20 के, तो इस वजह से जो है 20 वो नहीं आया। अच्छा अभी ये एक और एग्जांपल आ गई है, ये भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। अभी आई, ये देखें, ये यहाँ पे है जी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, और सी आउट। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें इस वीडियो को स्टॉप करके कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे सी आउट आई हो रहा है, ठीक है, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। यहाँ पे पहले हो रहा है आई इक्वल्स टू आई प्लस 5, और उसके बाद हो रहा है सी आउट आई। अब इन दोनों चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, इन दोनों चीज़ों से ये फ़र्क पड़ता है कि सबसे पहले आई जो था वो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा था। जब ज़ीरो आ रहा था तो सबसे पहले जो सी आउट हुआ आई, तो वो आई ने ज़ीरो बना था। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये है कि जो आई शुरू पे आ रहा था वो ज़ीरो आ रहा था, लेकिन ये प्रिंट होने से पहले पहले आई के अंदर 5 का इंक्रीमेंट होगा, तो जो सबसे पहला वर्ड जो है वो नंबर जो प्रिंट होगा वो 5 होगा। और उसी तरीके से एट द एंड यहाँ पे कंडीशन जब चेक करके आएगा, अब बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले और कंडीशन पहले चेक कर रहा है, तो जब 20 को देखेगा 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 20 है जी है, और उसके बाद फिर आएगा और आके ये 20 प्रिंट करवा देगा। जब 25 होगा फिर ऊपर जाएगा तो वो जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 20 पे ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ये 20 हो जाएगा तो सी आउट जो है वो 20 हो गया, 20 होने के बाद जब ऊपर जाएगा तो देखेगा 20 लेस देन इक्वल टू 20 है, और फिर यहाँ पर आएगा और फिर ये 25 कर देगा से, और फिर 25 जो है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लूप्स। अभी लूप्स की क्या टाइप्स हैं, मतलब कितनी टाइप्स हैं, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और चलें अभी, ये काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप है, और उसके बाद सेंटिमेंटल कंट्रोल्ड वाइल लूप है, और फ्लैग कंट्रोल्ड वाइल लूप है। ये तीन तरह की जो है वाइल लूप्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप पे। अभी ये देखें, ये जो जितना भी मैंने ये लिखी हुई है ना इंग्लिश, ये सारी मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करना है और इसको पढ़ना है, और फिर आप लोगों को जिस जगह पे कोई भी चीज़ जो है वो समझ ना आए वो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में लाजमी पूछनी है, ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेरी बाकी ना रहे। तो अभी ये जो है काउंटर कंट्रोल वाइल लूप वो होती है जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता होता है
कि मैंने ये काम जो है एग्जैक्ट इतनी दफ़ा ही करना है। अब मैंने हेलो वर्ड जो है वो सिर्फ 5 दफ़ा ही प्रिंट करवाना है, आपको एग्जैक्ट पता है। तो जब आपको ये चीज़ एग्जैक्ट पता होती है तो फिर आप कोई ना कोई जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उस वेरिएबल को एग्जैक्ट उस नंबर तक ही चलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप। जैसे यहाँ पर अभी हमने काउंटर, ये एक वेरिएबल है जिसको हमने ज़ीरो तक डिक्लेयर किया है कि ये ज़ीरो है अभी। और उसके बाद वाइल, और वाइल के अंदर काउंटर इज़ लेस देन एन। एन जो है वो कोई नंबर है जिसका मुझे पता है कि मैंने ये इतनी दफ़ा ही करना है, और मैं काउंटर के अंदर +1 करता जा रहा हूँ। तो जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपने कितनी दफ़ा जो है वो लूप जो है वो प्रिंट करवानी है, चलानी है, लूप चलानी है या कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, तो उसके अंदर जो है आप लोग उसको हम कहते हैं, उस वाइल लूप को हम कहते हैं काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप। उसके बाद अभी एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल में क्या है, मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक नम और एक लिमिट, और मैंने कर दिया है जी प्रिंट टेबल ऑफ स्क्वेयर्स हाउ हाई टू गो। ये दोनों चीज़ें देखें, मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा था, ये यहाँ पर आ गई है। ये स्लैश एन लिखा था, स्लैश एन की वजह से ये जो लाइन है ये इसके आगे प्रिंट नहीं हुई, ये बल्कि नीचे चले गई है। और हाउ हाई टू गो, उसके बाद सी इन जो है वो लिमिट, अब वो लिमिट बता रहा है कि कितना आपने ऊपर जाना है। उसके बाद सी आउट, अब ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जी सी आउट, यहाँ पे नंबर आ रहा है, स्लैश एन मतलब अगली लाइन में, ये 3 से अगली लाइन में, 3 जो है वो समझ लो यूज़र ने लिमिट इंटर कर दी है। तो अब यहाँ पे नंबर जो है ये नंबर आ गया। उसके बाद सेट विड्थ 10, सेट विड्थ जो होता है ये सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि आप जो है लाइन के अंदर स्पेस ज़्यादा सारी दे सकें। तो मतलब सेट डब्ल्यू मतलब सेट विड्थ, और 10 जो है उसने नंबर बताया कि 10 की स्पेस दे दो, यहाँ से यहाँ तक स्पेस आ गई। उसके बाद स्क्वायर लिखा हुआ है और एंड एल, ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन के बाद एंड एल लिखा हो तो अगली लाइन में मूव चला कर जाता है, और ये अगली लाइन में मूव कर गया। और नंबर इज़ इक्वल टू 1, ये मैं अभी कह रहा हूँ कि नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर को डिक्लेयर कराया था और यहाँ पे मैंने नंबर को वैल्यू भी दे दी। अब मैं कह रहा हूँ कि नंबर लेस देन इक्वल टू लिमिट के जब तक वाइल का मतलब होता है ये है कि काम करो, और कब तक करो, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और कौन सा काम करो, ये नीचे वाला काम। तो अभी नंबर में जो है 1 है और 1 इज़ लेस देन लिमिट, लिमिट 3 है की है। तो सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे आके सी आउट क्या है, सेट विड्थ 6, मतलब सबसे पहले जो है 6 की तो स्पेस दो ना आप, ये 6 की स्पेस आ गई। उसके बाद नंबर प्रिंट होगा, नंबर क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद सेट विड्थ 10, अब 10 की स्पेस दो। उसके बाद आएगा नंबर स्टार नंबर, के मतलब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये सिंपल हमने कहा था कि स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम यही करते हैं कि जो भी लेंथ क्रॉस विड्थ जो है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये समझ लें कि नम इक्वल टू नम, कि लेंथ और विड्थ जो है स्क्वायर की वो सेम ही होती है। तो उसके बाद जब 2 होगा तो 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, और जब 3 होगा तो 3 क्रॉस 3 9 हो जाएगा, और 3 ही इंटर किया है। तो जब ये 3 के बाद यहाँ पे +1 होकर 4 आएगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट, तो लिमिट में जो है वो तो 3 था, तो फिर ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर नीचे और कोड लिखा होगा तो वो और एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल्ड वाइल लूप। सेंटिनल कंट्रोल्ड वाइल लूप में ये होता है कि हमारे पास कोई जो है कंडीशन होती है, और हम उसको इस तरीके से कहते हैं कि जब तक ये कंडीशन जो है ये इस तरह से, ये मतलब हम इस तरह से कह रहे हैं कि इसके अंदर दो मतलब हमारे पास हैं चीज़ें, और हम कहते हैं कि जब तक ये एक दूसरे के जो है बराबर नहीं हो जाती तब तक, या जब तक नोट, ये देखें अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल, कि जी वेरिएबल उसने कोई सीन करवाया है, और उसके बाद वो कह रहा है नॉट इक्वल टू, कि जब तक ये वेरिएबल जो है सेंटिनल के बराबर नहीं होता तब तक जो है मेरी कंडीशन जो है चलती रहे, तब तक जो है मतलब वेरिएबल जो है मतलब स्टेटमेंट चलती रहे, वाइल लूप चलती रहे, ये वेरिएबल जो है ये सीन होता रहे। आप लोगों को एक सेकंड में यह एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को और अच्छी समझ आ जाएगी। अब देखें ये यहाँ पे इसने कहा है कि इंट टोटल, एक उसने वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंट का, और उसके बाद उसने उसको वैल्यू सेट कर दी 0। अब ये कह रहा है सबसे पहले कि इंटर पॉइंट्स अर्नड, के पॉइंट्स जो है वो अर्न करो,
और उसने कहा है कि -1 जो है इंटर करो क्विट करने के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाइल लूप तब तक चलती रहे जब तक पॉइंट जो है, मतलब जो भी ये पॉइंट्स के अंदर सीन होगा वो जब तक -1 के इक्वल नहीं हो जाता। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी कि जब तक ये जो है सीन जो भी करवा रहा है, हो रहा है, वो -1 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलती रहे। अब वो उसने एक दफ़ा 5 इंटर कर दिया है, एक दफ़ा 9 इंटर कर दिया है, एक दफ़ा 10 इंटर कर दिया है, 6 इंटर कर दिया है, और ये उसने -1 इंटर किया और देखो साथ ही वो ख़त्म हो गई लूप। और उसके बाद ये जो था टोटल्स के अंदर प्लस इक्वल टू पॉइंट के, मतलब वो पॉइंट एंटर करता जा रहा था। सब लेट से आप कह लो कि 11 प्लेयर्स की जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो खेल रही है। हर एक प्लेयर जब आउट होता जा रहा है, -1 जो है वो आपने कंडीशन लगाई है कि जब 11 प्लेयर्स, सिंपली आप यहाँ पे लगा लो कि जब तक ये जो है 11 प्लेयर्स नहीं हो जाते तब तक जो है लूप चलती रहे, और हर एक के जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इंटर करते जाओ कंप्यूटर में, तो टोटल में आपको पता चल जाएगा कि वो टोटल टीम का जो है वो स्कोर कितना था। मतलब इस तरह के, मतलब देखिए मैंने आप लोगों को बैठे बैठे, ये बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था कि मैं आप लोगों को ये इस तरह की कोई टीम प्लेयर की एग्जांपल दूंगा, क्रिकेट टीम की एग्जांपल दूंगा। अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आया, मैंने आप लोगों को साथ ही बता दिया। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने चीज़ को समझना है, कंसेप्ट लेना है। अभी यहाँ पे आके मैं इस वक्त कोड नहीं कर रहा, इंशाल्लाह जल्दी मेरी अगली वीडियोस में आप लोग कोड भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं कोड नहीं कर रहा। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात वजह है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, कि आप लोग खुद ब खुद सोचें। अभी मैं हूँ, मुझे कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती, समटाइम्स हो जाता है कि कोई छोटा सी, मतलब जो कोड है वो लॉजिक वगैरह जेन से निकल जाती हैं। मैं ये नहीं करता कि मैं किसी सीनियर के पास चला जाऊँ या मैं किसी टीचर के पास चला जाऊँ और मैं उससे जाके पूछ लूँ। मैं उस पर खुद एफर्ट करता हूँ, मुझे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी खपना पड़े तो मैं अपना दिमाग खपाता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप माइंड को यूज़ करोगे वो उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है, मतलब बार बार सोचोगे 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 और आप लोगों को नहीं समझ आएगा, जब आप लोग एटलीस्ट घंटा सोच लोगे ना, फिर किसी टीचर के पास जाओ या फिर किसी सीनियर के पास जाओ, उससे आप लोगों का ही फ़ायदा है। उससे ये होगा कि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग होगी। मेन इस वक्त आप लोगों का जो है वो यही चीज़ सिखाई जा रही है कि लॉजिक बिल्डिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है। वरना कल को जब आप लोगों की डिग्री हो जाएगी, आप लोग किसी इंडस्ट्री में चले जाओगे, तो तब भी आप लोग यही करोगे कि, मतलब वहाँ पे भी आप लोग कहोगे कि यार मैं उससे पूछ लेता हूँ ये कैसे होगा। तब आप लोग खुद ब खुद ही सोचोगे। तो अभी मैक्स जो है ना, मैक्स 1 साल है, सिर्फ 1 साल अगर आप लोग डट के लगा लेते हो ना प्रोग्रामिंग पे, और ख़ुद सोचते हो और अपना माइंड यूज़ करते हो, तो इंशाल्लाह आगे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो चलें आगे चलते हैं। ये फ्लैग है, फ्लैग के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जी आप लोगों को बूल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बूल जो है वो एक डाटा टाइप है। उसके अंदर यहाँ तो ट्रू होता है, यहाँ फॉल्स होता है। तो अभी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि फाउंड जो है उसके अंदर मैंने ये, मतलब बूल टाइप का मैंने डिक्लेयर करवाया एक वेरिएबल फाउंड, और फाउंड को जो है मैं जो है वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब फॉल्स जो है मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जब तक फाउंड जो है वो फॉल्स नहीं होता, फॉल्स तो वो अभी है ना, तो ये जो साइन होता है ये वाला, ये नॉट का मतलब होता है कि नॉट फॉल्स, के मतलब जब तक ये ट्रू नहीं होता तब तक जो है लूप चलती जाए। तो अब यहाँ पे आएगा कोड वगैरह लिखा होगा, तो अगर इफ़ के अंदर ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो ये फाउंड ट्रू हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन ठीक हो जाता है, कंडीशन ये वाली जो भी है ये इसके अंदर इफ़ के अंदर लिखी हुई है, अगर ठीक हो जाती है तो फाउंड जो है वो ट्रू हो जाएगा और फिर लूप ख़त्म हो जाएगी। अभी ये इसकी एग्जांपल है। अभी इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, आप लोग बताएं इसके अंदर क्या एरर है। एक मैंने छोटी सी गलती की है सिंटेक्स की। वीडियो को स्टॉप करें और बताएं कि वो क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मैं आप लोगों को जब कोड सिखाता होता था तो मैं ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखता हूँ कि ये ब्रैकेट देखें या सेमी कॉलम देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो हो गया आप लोग मिस कर देते हैं एक आधी। और फिर आप लोगों ने अभी स्टार्ट ही की होती है प्रोग्रामिंग, तो आप लोग कहते हैं कि जी प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन असल में प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। अभी ये देखें, ये वाइल की, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है लूप, ये, और ख़त्म ये कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये इसकी स्टार्ट और ख़त्म हो रही है, ये एल्स इफ की स्टार्ट और ख़त्म हो रही है, इसकी स्टार्ट और ख़त्म हो रही है। ये शुरू पे जो मेन की हो रही है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, ठीक है। ये रिटर्न ज़ीरो के बाद आनी थी, तो ये मैंने इसी वजह से छोड़ी थी ताकि आप लोगों से बाद में पूछ सकूं। तो अभी आप लोग जो है 1 मिनट लीजिए, इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद ब खुद समझिए कि इस
कोड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने एक नंबर डिक्लेयर कर लिया, मैंने एक गैस जो है ये एक डिक्लेयर कर लिया, और मैंने इस गैस जो है ये एक बूल डाटा टाइप का जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैं एस रैंड कह रहा हूँ टाइम ज़ीरो, और नम के अंदर रैंड और मॉड्यूल 100। ये ना मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट करने का जो है वो टेक्निक है। ये 2 लाइंस आप लिखोगे तो इससे आप लोग जो है वो रैंडम नंबर जनरेट कर लोगे। इस गेस्ट को भी मैं कह रहा हूँ फॉल्स है। अब मैं कह रहा हूँ वाइल इस गेस्ट नॉट, मतलब जब तक इस गेस्ट जो है वो ट्रू नहीं होता तब तक जो है मेरा काम हो, मतलब तब तक जो है ये लूप चले। तो सी आउट में कह रहा हूँ इंटर एन इंटीजर इन द रेंज 0 to 99। अब 0 से 99 तक एक नंबर इंटर हो जाएगा और गैस के अंदर जो है वो इंटर हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन पे मूव कर जाएगा, एंडल लिखा हुआ है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ इफ़ गैस इक्वल टू नंबर, कि अगर जो गैस है वो नंबर के बराबर है तो क्या हो। अभी ये जो नंबर है ना, ये नंबर यहाँ पे मैंने रैंडम जनरेट करवाया, और इसको ये रैंडम नंबर मैंने जनरेट करवाया और उसको मैंने नंबर में स्टोर कर दिया। और गैस जो है वो मैंने 0 से 99 लिखा है, और ये जो 100 से मैंने किया है ना मॉड्यूल लिया है, ये 100 से मॉड्यूल लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो ये 100 से कम हो, मतलब ये 1 से 100 के दरमियान दरमियान में हो। तो अभी 0 to 99 है। अभी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है ये जो है, अब मैं कह रहा हूँ कि कंडीशन लगा दी है कि इफ़ गैस इक्वल टू नंबर, कि अगर गैस जो है वो बराबर है नंबर के लिए तो क्या हो, यू इंटर द करेक्ट नंबर, कि आपने करेक्ट नंबर इंटर किया है और इस गैस जो है वो ट्रू हो जाए, मतलब ये ट्रू हो जाएगी, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगी तो लूप ब्रेक कर जाएगी, वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी। एल्स इफ नंबर इज़ लेस देन गैस, गैस इज़ लेस देन नंबर, योर गैस इज़ लोअर देन द नंबर, गैस अगेन। और इसके अंदर क्या है, अगर हायर है तो मतलब ये सिंपल एक छोटी सी कह लो गेम भी है कि आप लोगों ने एक बूल डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इस गैस, जिसको आपने फॉल्स कह दिया, और आप लोगों ने एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया है, और उसके बाद आप लोगों ने एक सिंपल क्या किया है, गैस का जो वर्ड रख लिया है। अब आप 0 से 99 तक चलोगे तो वो क्या करेगा, अगर तो लेट से उसने 50 किया था, तो अगर तो आपने 50 ही इंटर किया है तो वो कहेगा कि जी ठीक है जी, यू इंटर द करेक्ट नंबर, और ये इस गैस जो है ये उसको फ़ौरन से इस गैस को ट्रू कर देगा और आपका लूप ख़त्म हो जाएगी, और मतलब कोड एंड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने किया है मतलब 60 कर दिया है तो वो उसको क्या कहेगा, ये यहाँ पे आएगा चेक करेगा कि गैस क्या है, गैस तो 60 है, और नंबर क्या है, नंबर जो है वो है 50, तो 60 जो है नहीं है लेस देन, मतलब फिर इस वाली कंडीशन में आ जाएगा, और वो कहेगा कि जो 60 है वो तो 50 से जो है वो बड़ा है योर गैस इज़ हायर देन द नंबर, कि आपने 60 इंटर किया असल में 50 है, तो फिर वो कहेगा गैस अगेन, दोबारा गैस करो। तो अब आप लोगों को पता लग गया कि 60 है, आप फिर कोई 55 पे आके देखोगे, उसके बाद आप कोई 52 3 पे आके देखोगे, उसके बाद आप लोग 47 पे चले जाओगे, 47 पे जाएगा तो वो आपको कहेगा कि नहीं, फिर आप कहोगे लास्ट टाइम तो मैंने 52 इंटर किया था, मतलब इनके दरमियान है। तो इस तरीके से आप जो है नंबर गैस कर लोगे। अच्छा, अब सबसे आखिर पे कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, कोई भी प्रॉब्लम रहा है इस वीडियो को समझने में, कोई क्वेरी है आप लोगों की, तो आप लोग बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँगा। और उसके अलावा इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।